चरण सिंह सप्रा, अब क्योंकि देश पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक आपने शासन किया और इसी तरह से सरकारों का खेल तो आपने भी चलाया। 98 का जिक्र याद आता है, रमेश भंडारी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उन्होंने तो बतौर सीएम कल्याण सिंह को एक तरीके से पद से बर्खास्त कर कर जगदंबिका पाल को शपथ दिला दी। तो बड़ा कन्वीनियंस पॉलिटिक्स हो जाती है क्या कि तुम करो तो गलत, हम करें तो सही। देखिए, इसमें कन्वीनियंट पॉलिटिक्स की बात नहीं है। इसमें ये विषय जो है, आपको भी पता, आपने खुद कहा कि 1.25 साल से ये जरा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए। 1.25 साल से ये विषय चल रहा है और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को भी कहा और 11 मई को भी जो कहा उस पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट को तंज कसना पड़ा है, एक तरीके का तंज कसा गया है। चेतावनी दी गई है कि अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, अगर आप संविधान के रक्षक नहीं बनेंगे तो हम डेट डिक्लेयर कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा तंज कसा है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अहंकार में समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ठीक है चरण सप्रा, सवाल क्या है? ठीक है, लेकिन 98 में 2005 की तो गाथा केसी त्यागी जी ने सुनाई, जिसमें शिवसेना को तोड़ा गया। 98 में जो निर्णय आपके राज्यपाल ने लिया, क्योंकि ये मसला, एक सेकंड चरण सप्रा, ये मसला सिर्फ एक राज्य के स्पीकर का नहीं है ना भाई, ये तो ब्रॉड पिक्चर देखने की जरूरत है। राज्यपाल कहां कहां नियुक्त किस किस के होते हैं, स्पीकर कहां कहां किसके नियुक्त होते हैं और हर पार्टी उनका बेजा इस्तेमाल करती है। आपके भी फैसले को, रमेश भंडारी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया, खारिज किया उस फैसले को, वापस कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और 52 से शुरू हो गई थी सरकारें बर्खास्त करने की प्रक्रिया। तो नेहरू तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो वही गरिमा जी मैं उसी पे आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने जो तवज्जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे। इनके प्रवक्ता तो खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस बाकी हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खुद कर रहे हैं और निशाना हमारी तरफ लगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक अनैतिक सरकार वहां पर चल रही है। 50 खोखे सब कुछ ओके, ये तो डायलॉग हमने तो नहीं, इन्हीं के विधायकों ने दिया था। अच्छा। और जहां पर खोखों का आदान प्रदान हुआ है उसके खिलाफ अगर जो शिवसेना पार्टी टूटी है उन्होंने कंप्लेन करी है और उसको लटकाने भटकाने का काम अगर स्पीकर करेंगे, यानी वो भी उस आरोप में शामिल हो रहे हैं। आप एक सरकार जो वेंटिलेटर पर है पहले दिन से, उसको ऑक्सीजन देने का काम स्पीकर कर रहे हैं और इसमें दोषी देश के प्रधानमंत्री भी हैं और अमित शाह भी हैं, क्योंकि उन्होंने इस सारे षड्यंत्र को रचा है। ये मैं खुलेआम कहता हूं। और आज की तारीख में महाराष्ट्र की सरकार को ये एटीएम के जैसे वापर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी का, अजीत पवार गुट का और शिंदे गुट का एटीएम बन करके रह गया है। इनको भी पता है कि हमारी सरकार जा सकती है कभी भी, इसीलिए तो निर्णय नहीं कर रहे, इसीलिए लटकाने भटकाने का काम कर रहे हैं। स्पीकर की जो संवैधानिक कुर्सी है, उस संवैधानिक कुर्सी से आज ये सिद्ध हो रहा है कि स्पीकर के लिए देश से बड़ा दल हो गया है। दल को प्राथमिकता दे रहे हैं, देश को और संविधान को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। ठीक है श्वेता शालिनी, फहरिस्त बहुत लंबी है। उत्तराखंड का मामला, कर्नाटक का मामला, संसद का मामला, हर जगह पर इसी तरह के उदाहरण हैं और संसद का तो बड़ा हाल का उदाहरण है। मॉनसून सत्र में अधीर रंजन चौधरी एक शब्द पर सदस्यता उनकी अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया, डेरेक ओब्रायन सस्पेंड हो गए, संजय सिंह सस्पेंड हो गए, राघव चड्ढा सस्पेंड हो गए, एक और सांसद का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और रमेश बिधूड़ी जो नई संसद के पटल पर गालियां देते हुए खुलेआम नजर आए, वो टॉक में प्रचार कर रहे हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल मास्टरी का खेल चल रहा है? गरिमा जी, देखिए ऐसा है, मैं चरण सिंह जी को सबसे पहले याद दिलाना चाहूंगी कि वसूली सरकार इनकी सरकार को बोला गया था, जिसमें ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में मिनिमम पार्ट प्ले कर रहे थे। खैर, ये तो रही इनकी बात। देखिए, आपके पैनल में हर व्यक्ति ने और आपने भी एक ही बात कही और मैं त्यागी जी को भी बताना चाहूंगी, बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, वो भी भाषा आनंद भाई की तरह ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने भी हमारा साथ और जो जनता ने जिस सरकार को चुना था वो साथ छोड़कर जिसके विपक्ष में वो लड़े थे उसका हाथ थामा है।
तो मैं ये भाषा को कुछ अलग नहीं समझती हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार और बताना चाहूंगी कि गरिमा मैंने जी, क्या मैं कहा इनका था। उत्तर देना मैंने चाहूंगा। बहुत साफ आती साफ हूँ। ये कहा था, चरण भाई मैं चरण आपके सिंह बीच से में नहीं आती बोली हूँ। थी, अब आप चुप रहे। श्वेता, देखिए आराम से, 4 श्वेता शालिनी। स्तंभ अलग अलग जो हैं लोकतंत्र के, उनके अलग अलग काम हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला स्पीकर को पहुंचाया। अब आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है और यहाँ पे बैठे जितने लोग थे, अगर यदि आपको लगता है कि आपको न्यायालय जाना चाहिए, अभी आनंद भाई ने कहा था ना हमें न्यायालय पे भरोसा है, तो ये जितने नाम आपने लिया, आदिर रंजन जी या राघव चड्ढा, ये सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं और जा भी रहे हैं, और न्यायालय अपना फैसला देगा। मैंने केवल मात्र इतना लेकिन कहा, और श्वेता बदूरी जी शालिनी, के खिलाफ भी अगर आपको हाउस लगता की है, पावर या यहाँ अपनी बैठे पावर किसी को है ना। लगता है कि मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो आप मेरे खिलाफ भी न्यायालय जाइए। ठीक है। मेरा कहना केवल मात्र इतना है कि न्यायपालिका का कार्य अपना है और विधायिकी का कार्य अपना है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये फैसला स्पीकर तक पे छोड़ा गया है। और आज मैं त्यागी जी, मैंने केवल मात्र इतना कहा कि गरिमा जी सेलेक्टिव हियरिंग कर रही हैं, क्योंकि आज जो बातें कही गई, एक सेकंड, करेक्ट कर लीजिए उन्होंने श्वेता, कहा कि करेक्ट कर लीजिए, मुझे नहीं तो रोल करके सुनाना पड़ेगा आपको। हो जाएगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे सेलेक्टिव हियरिंग की, वैसे ही आप भी सेलेक्टिव सेइंग कर रही हैं। दिस वाज योर स्टेटमेंट। पर चलिए स्टेटमेंट पर नहीं जाते हैं, उसके लिए बाकी लोग पैनल में बोल चुके हैं। मुझे तो आप ये बताइए कि हम हाउस की पावर की बात करते हैं, फिर अगर न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को बार बार चेक एंड बैलेंस की भूमिका में आना पड़ेगा, तो फिर हाउस जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट हुआ, वो परिपाटी कहां चली गई? नहीं, देखिए न्यायपालिका है किस लिए? केवल मात्र इसलिए है ना कि यदि आपको लग रहा है कि कोई भी एक स्तंभ सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आप न्यायपालिका के पास जाएंगे और न्यायपालिका आपको, तो फिर मानिए आप कि आप न्यायपालिका अगर इतनी तल्ख टिप्पणी करती है, तो आप मानिए कि आप ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। असंवैधानिक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि ये सरकार पूर्णतः संवैधानिक है। तो क्या ये अपमान नहीं है न्यायपालिका का? ये श्वेता शालिनी, ये जो आप कोट कर रही है कि सरकार संवैधानिक है, सरकार को मैं फिर से दोहरा देती हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल नॉर्वेकर का फैसला संविधान के विरुद्ध, चीफ विप बना दिया आपने मात्र दावे के आधार पर, फ्लोर टेस्ट नहीं कराया। भगत सिंह कोश्यारी जो उस समय के राज्यपाल थे, उनकी भूमिका को स्पष्टतः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। आप मिसकोट कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं एक और सवाल आपसे पूछती हूँ श्वेता।